नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज हैदराबाद में टी20 मुकाबला खेला जाएगा। कुछ ही देर बाद अब यह मुकाबला शुरू हो जाएगा। पहले मुकाबले में जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 4 विकेट से पराजित किया था, वहीं दूसरे टी20 मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी। ऐसे में अब तीसरा मैच सीरीज के लिहाज से निर्णायक हो गया है। मैच के दौरान तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। हवा 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है इस समय, यह कहा जा सकता है। मैच के दौरान बारिश की संभावना जो है वो काफी कम है। टॉस जीतने वाली टीम बिना संकोच जरूर बल्लेबाजी करना पसंद करेगी, लेकिन एक बात अब मैं बता दूं कि टॉस हो चुका है। ऐसी बातें कही जा रही थी कि बल्लेबाजी करेगी टॉस जीतने वाली टीम, लेकिन टॉस हो चुका है और इंडिया गेंदबाजी कर रही है। फैसला कर लिया है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के काफी मुफीद रहती है। दोनों टीमों के पास कुछ बड़े हिटर्स हैं, ऐसे में बड़े स्कोर की भविष्यवाणी करना गलत नहीं होगा। वैसे इस मैच में गेंद और बल्ले दोनों के बीच अच्छा मुकाबला होने की उम्मीद है। हैदराबाद के मैदान पर 2019 के बाद से कोई इंटरनेशनल या आईपीएल मैच नहीं खेला गया। ध्यान देने वाली बात है, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी मुकाबला हुआ था जिसमें रनों की बरसात हुई थी। तो क्या आज भी उम्मीद करें कि रनों की बरसात होगी, दनादन रन बनेंगे? मुकाबले में सबकी निगाहें हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल पर होगी, जो अब तक बेअसर साबित हुए हैं। भारत ने नागपुर में जीत दर्ज करके सीरीज भले ही बराबर कर ली हो, लेकिन हर्षल और चहल की फॉर्म चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय टीम टी20 विश्व कप से पहले इन दोनों को फॉर्म में वापसी करते हुए देखना चाहेगी, क्योंकि भारत के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी अच्छी खबर है। लेकिन तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार की खराब फॉर्म चिंता का विषय है। भुवनेश्वर को दूसरे टी20 मैच से बाहर बैठना पड़ा था। तो आज हम इसी मैच के बारे में बातचीत करेंगे और इस बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी, जो क्रिकेट के प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। अमिताभ वर्मा वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुजीबुद्दीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश डेविड क्रिकेट कोच हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में टी20 जो सीरीज थी, उसमें जो सीरीज है अभी तक तो बराबर है। एक ऑस्ट्रेलिया ने जीता, एक भारत ने जीता। लेकिन आज जो महामुकाबला है, आज की जीत यह तय करेगी कि कौन सीरीज को जीतता है। मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी, क्या लगता है आपको? देखिए, टॉस हो गया है और इंडिया मेरे हिसाब से फील्डिंग ही करेगी और ऑस्ट्रेलिया को बहुत कम स्कोर पे रोकना चाहेगी, जिससे कि उन्हें चेस करने में बहुत आसानी हो। और जिस तरीके से हमने अभी तक जितने भी मैचेस हुए हैं, क्योंकि ड्यू फैक्टर रहता है बाद में जो बॉलिंग करती है टीम, उसमें काफ़ी बैट्समैन को काफ़ी मदद मिलती है, बॉलरों को मदद नहीं मिलती, और जिसकी वजह से रन बनाना काफ़ी इजी हो जाता है। और मैं समझता हूं कि ऑस्ट्रेलिया को एक कम स्कोर पे हम रोकें और उतना अच्छा होगा। ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पर रोकें, अगर जो गेंदबाजी कर रही है भारतीय टीम, तो भारतीय टीम की भी यह कोशिश होगी कि कम से कम स्कोर बन पाए, ताकि उसे चेस करने में आसानी रहे। जी, अमिताभ वर्मा जी वरिष्ठ क्रिकेटर हैं आप। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो पिच है, इस पर लगातार रन बनते हैं, ज्यादा रन बनते हैं, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडिया की टीम जो है वो रन को कैसे रोके? जी, अमिताभ वर्मा जी।
अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अमिताभ वर्मा जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है और शायद उनकी भी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वो कुछ बोल रहे हैं। जी राजेश डेविड जी, आप क्रिकेट कोच हैं, सवाल आपसे भी यही है कि अगर जो बॉलिंग के लिए इंडिया उतरी है मैदान में, तो निश्चित है कि उसका लक्ष्य होगा कि ऑस्ट्रेलिया को कम रनों पर समेट दें। लेकिन सवाल यह है कि ये कैसे होगा? वहां तो रन बनते ही बनते हैं। किस तरह की रणनीति उसे अपनानी चाहिए? फास्ट बॉलर पहले भेजे, स्पिनर भेजे, क्या करे वो उस पिच पे? जी राजेश डेविड। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और जैसा आपने कहा है कि ऐसे काफी रन बनते हैं और मेरे हिसाब से तो आप यदि डिसिप्लिन बॉलिंग करेंगे, इस जगह पे बॉलिंग करेंगे, वहां पर आपके वहां पर खिलाड़ी खड़े रहते हैं, फील्डर्स खड़े रहते हैं, तो रन बनाने में वही एक रहता है, हम 15 से 20 रन बचा सकते हैं अच्छी फील्डिंग करके और डिसिप्लिन बॉलिंग करके। क्योंकि इस विकेट में तो रन है, लेकिन आप सिर्फ जगह पे बॉलिंग करना। हमारी चिंता का विषय ये है कि हमारे बॉलर जो है, चहल जो थे अभी थोड़े जो कुछ समय पहले तक अच्छी फॉर्म पे, अब थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड कप भी पास है, तो उनका फॉर्म पे जरूरी है। बिल्कुल। और हर्षल पटेल को भी थोड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग करनी है। अगर हम अच्छे से करेंगे, अनुशासन से बॉलिंग करें। जी, जैसा कि हर्षल पटेल और युजवेंद्र चहल की आप बात कर रहे हैं, अगर ये फॉर्म में आ जाते हैं तो भारतीय टीम के लिए तो अच्छी बात है। लेकिन आज भी अगर जो ये फॉर्म में नहीं दिखते हैं, ऐसी स्थिति में परिस्थितियां किस तरह से हो सकती हैं? जी देखिए, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स और इंडियन विकेट्स में अंतर है। जी, वहां के ग्राउंड्स भी काफी बड़े हैं। ये जो ग्राउंड है हमारे, उनसे काफी बड़े हैं। और एक ग्राउंड तो एडिलेड का तो 110 यार्ड्स का है, तो आपको आसानी से आप छक्के वहां नहीं मार सके स्पिनर्स को। और अब चहल एक बड़ा बॉलर है, थोड़ा सा उसका खराब फॉर्म है, लेकिन जैसे ही उसको विकेट मिलेंगे वो बहुत अच्छा बॉलर, इंडिया के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। हर्षल पटेल भी अच्छे बॉलिंग, इंडिया की बॉलिंग खराब नहीं है, और ये सब आईपीएल में बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो हमें अपनी टीम से, मैं तो संतुष्ट हूं कि टीम में कोई खराबी नहीं है, और ऑस्ट्रेलिया में इंडिया अच्छा करेगी। और आज भी इंडिया मैच जीतेगी। आज भी इंडिया मैच जीतेगी, और इसी उम्मीद में तो सभी पूरे भारतवासी हैं कि आज भी इंडिया मैच जीते और पूरी सीरीज पर कब्जा कर ले। अब ये चीज़ें तो हो ही रही हैं। हम आना चाहेंगे मोहम्मद मुजीबुद्दीन जी के पास, जो हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मुजीबुद्दीन जी, सवाल यहाँ पर यह है कि जैसा कि सभी चाहते हैं कि इंडिया मैच जीते, और उसी के लिए तमाम ये चर्चाएं भी हो रही हैं कि क्या रणनीति अपनाई जाए। चार लोग बैठ करके क्या बातें कर रहे हैं कि क्या रणनीति अपनाई जाए। जो क्रिकेटर हैं वो रणनीति के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं, और जो फील्ड पे हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो क्या रणनीति अपनाते हैं, इसी पर चर्चाएं हो रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बॉलर हैं इस पिच पर, फास्ट बॉलर ज़्यादा सक्सेस होंगे पहले या फिर स्पिनर? इंडिया को किसे लगाना चाहिए? देखिए, ऑफ कोर्स पहले तो नया बॉल मीडियम, जो अपने पेस बॉलर हैं वही बॉलिंग करेंगे, और बाद में स्पिनर्स आएंगे, स्पिनर बॉलिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिसिप्लिन क्रिकेट खेलना पड़ेगी, क्योंकि हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करना पड़ेगी। क्योंकि अभी बीच में हमने देखा है कि बॉलर्स इतना अच्छा इफेक्टिव परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जो हमने पहला वनडे गंवाया,
और मैं समझता हूँ काफी नहीं, तो उसमें तो फील्डिंग में भी कुछ कमी थी, 3 कैच भी छोड़े गए। डेफिनेटली हर डिपार्टमेंट में आपको आप फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग अगर आप कर रहे हैं तो आपको फील्डिंग बहुत अच्छी हाई लेवल की फील्डिंग करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और इतना मैं जोड़ता हूं कि इंडिया की फील्डिंग बहुत अच्छी है, लेकिन पार्ट ऑफ द गेम है, कभी हो जाता है। और मैं समझता हूं कि सारे डिपार्टमेंट में बॉलिंग, फील्डिंग, जब हम फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग, तो हमें ये तीनों डिपार्टमेंट में कैचिंग, तो हमें 100% देना पड़ेगा। और जो चूकें हमसे पहले हो गई हैं तो वो हो गई। अगर हम ये चूक करते हैं तो हम सीरीज हमारे हाथ से चली जाएगी। बिल्कुल। और अगर हम इस सारी चीजों को फिल करते हुए चलते हैं तो डेफिनेटली हम जीतेंगे और ऑस्ट्रेलिया को कम स्कोर पे रोकने में हम कामयाब होंगे। जी, रोकने में कामयाब होंगे, और जब रोकने में कामयाब होंगे तभी कामयाबी भी मिलेगी। जी, अमिताभ वर्मा जी के पास जाना चाहेंगे, वरिष्ठ क्रिकेटर हैं आप। अमिताभ वर्मा जी, एक बार और हम आपके पास आए थे लेकिन कुछ आवाज नहीं आ पा रही थी, आदान प्रदान नहीं हो पा रहे थे। अब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। जी, आपकी भी आवाज हमारे तक पहुंच रही है, तो इसलिए सवाल आपसे लेना चाहेंगे। आप वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इस समय अगर जो बॉलिंग कर रही है इंडिया टीम, तो उसे किस रणनीति पे काम करना चाहिए? क्योंकि ये भी सुनने में आया है कि अभी थोड़ी देर पहले बारिश भी हुई है वहां पे। जी, ऑस्ट्रेलियन का जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है फास्ट बॉलिंग को खेलना। वो बढ़ते हैं बाउंसी ट्रैक्स पे। और देखेंगे कि इंडियन टीम्स की तरफ से सबसे इफेक्टिव बॉलिंग वो करी अक्षर पटेल ने जी, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा ने। तो जरूरी नहीं कि इंडियन टीम जो है पहले नई बॉल फास्ट बॉलर से रुकवाए, एक एंड से स्पिनर का यूज भी कर सकते हैं। जब तक बॉल की है, ग्रिप मिल रही है, तो इंडियन टीम स्पिनर को भी यूज कर सकती है। और ऑस्ट्रेलिया ने भी कई बार पहले को यूज किया है नई बॉल से। जी, तो अच्छी लेंथ, हार्ड लेंथ पे बॉल की जाए, बैट्समैन को स्ट्रेंथ पे खिलाई जाए। नहीं, आपके कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर अगर जो पहले फास्ट बॉलर यूज किए जाते हैं, तो यहाँ इस पिच पर अगर जो ये मैच को जीतना है या अपनी रणनीति मजबूती से रखनी है, तो यहाँ पर जो स्पिनर हैं उनको भी लगाया जाए पहले? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही मानना है। ऑस्ट्रेलियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं फास्ट बॉलिंग पे, लेकिन डिपेंड करता है कि बॉलर क्वालिटी क्या है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि स्पिनर है कि फास्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर हैं आपके पास, या मोहम्मद शमी अब अनफिट हैं, तो इनका आप बैंक कर सकते हैं, इनसे कभी भी बॉलिंग करवा सकते हैं जी। और फिलहाल जो करंट फॉर्म में चहल जो है, चहल इतने इफेक्टिव नहीं रहे, लेकिन हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है। तो कहा जाता है क्रिकेट में हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, तो वी शुड ग्राउंड कंडीशंस देख के, वेट कंडीशंस देख के, मैच 20 ओवर का हो रहा है कि रेन कर्टेल मैच है, तो जैसे हालात है, बैट्समैन की स्ट्रेंथ है, वैसे खेलना है। आयरन फिंच को देखा हमने कि स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेलते हैं, तो शुरू में हम स्पिनर्स को ला सकते हैं, उनका मोमेंटम तोड़ सकते हैं। बिल्कुल, स्पिनर को ला सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया को जो मूवमेंट है वो तोड़ सकते हैं, ये कहना है आपका। राजेश डेविड जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अभी आप कह रहे थे कि पहले फास्ट बॉलर को लगाया जाए, और जो बॉल अभी नई होती है इसलिए ज़्यादा मदद मिलती है गेंदबाजों को और बल्लेबाजों को परेशानी होती है। लेकिन अभी जो अमिताभ वर्मा जी कह रहे हैं, वरिष्ठ क्रिकेटर हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ इस परिस्थिति में स्पिनर को भी पहले लगाया जा सकता है, वो फायदेमंद होगा। जी, अब हमारे दर्शक कंफ्यूज ये हो गए होंगे कि आखिर करें क्या? जी नहीं, ऐसा है कि जी हम आपको रोकना चाहेंगे। 3 ओवर के मैच हो चुके हैं, हम आपको रोकना चाहेंगे। 3 ओवर के मैच हो चुके हैं और कुल 44 रन बन चुके हैं। इस समय कोई सफलता अभी इंडियन टीम को हाथ में नहीं आई है। ये कोई सफलता इंडियन टीम के हाथ नहीं आई है। 44 रन, और अभी अभी खबर आ रही है कि एक सफलता मिल चुकी है, यानी कि एक विकेट गिर गया है ऑस्ट्रेलिया का।
जी जी फिंच आउट हो गए हैं। जी जी फ्रेंच आउट हो गए हैं और अक्षर पटेल ने विकेट लिया है। जी अक्षर पटेल ने ही ये विकेट लिया है। और अभी लग रहा है अक्षर पटेल बहुत अभी अच्छे लग रहा है बॉलर टीवी हैं के और काफी फॉर्म जी पे भी हैं। जी तो हमारे स्पिनर्स अच्छा करेंगे, जैसा वो बॉलिंग कर रहे हैं उनको देख के लग रहा है। जी जी लेकिन अपन को ये बोलना कि ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलिंग भर अच्छा खेलते हैं, हम्म। ऐसा मैं नहीं मानता ये ठीक बात होगी कि आज की डेट में तो ऑस्ट्रेलियन आईपीएल में सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस खेल रहे हैं हम्म और हम इंडिया में सारे स्पिनर्स को खेलते हैं वो। हम्म तो वो स्पिनर्स के खिलाफ भी और उनके पास भी एडम जैम्पा और अच्छे स्पिनर्स रहे हैं, तो वो सारे बॉलर्स को, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर्स हो, वो अच्छा खेलते हैं। हमको डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होगी, जहां हमारे खिलाड़ी हैं, फील्डर्स हैं, हम्म वहां हमें बॉलिंग करनी होगी और कैचेस ड्रॉप नहीं करनी। बिल्कुल तो कैचेस हम उनको कटेल कर सकते हैं, उनको कम स्कोर में रख सकते हैं। जी। तो अभी जैसा कि अभी पता चला है कि 3 ओवर और 44 रन, 1 विकेट आया है हाथ में इंडिया के। तो इस स्कोर को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, अभी इनको बहुत अच्छी शुरुआत मिल गई है जी और ग्रीन को आउट करना हमको बहुत जरूरी है, जी क्योंकि वो तो हर बॉल पे ही उसका बल्ला घुमाता है और उस समय इसलिए उसने इतने रन अभी बोर्ड में हमको दिखाई दे रहे हैं। जी और ग्रीन के आउट होने के बाद हमको उम्मीद है कि मैक्सवेल उतनी फॉर्म में नहीं है, तो उनके रन थोड़े से चेक होंगे। जी अच्छी बात है सर। तो ग्रीन को आउट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इंडियन टीम के लिए सिरदर्द बन सकते हैं। जी मुजीबुद्दीन जी, सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूं कि ग्रीन को घेरने के लिए इंडियन टीम को क्या करना चाहिए? फर्स्ट जी जी बॉलिंग करिए, अच्छे लेंथ पे बॉल फेंकिए और अच्छी फील्डिंग करिए। और जो फॉर्म में है, कोई भी बैट्समैन है, जब फॉर्म में जब बैट पे उसके बॉल लगता है तो फिर उस हर चीज उसके फेवर में होती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके कई बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, कहीं हमारे नहीं है, तो जो टच में है वो तो रन करेगा। अब उसको आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डिंग बॉलिंग से ही रोक सकते हैं। जी यही ऑप्शन है, बचता है उसके लिए। जी तो ग्रीन को कौन से, जैसे कि अभी डेविड जी ने कहा कि वो हर बाल को घुमा के मारते हैं, पूरे फॉर्म में है, हर बाल को घुमा के मारते हैं। घुमा के तो क्या मतलब अगर एक बार फास्ट बॉलर लगा दिया जाए और एक बार स्पिन बॉलर लगा दिया जाए तो क्या कुछ परेशानी हो सकती है, उनको परेशानी दी जा सकती है? नहीं, ये सब माइंड गेम है। बट क्या है कि देखिए कि जो अभी डेविड जी ने कहा कि हर बॉल पे बल्ला घुमा देता है, तो घुमा देने का इन द सेंस जब बॉल उनके एरिया में होता है तो वो बॉल बाहर जाएगा, जो नहीं है तो वो अच्छा बॉल पे आउट हो जाएंगे। जब अच्छा बॉल होगा तो वो कोई भी बैट्समैन हो उस पर सिलेंडर होगा। अब ये तो है नहीं कि हर बॉल पे घुमा देगा और हर बॉल पे बैट आ जाएगा। तो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रहा है और मैं समझता हूँ कि जो बॉल उनके राडर में होगा उस बॉल को मारता है वो, कोई भी बैट्समैन हो। जी और अगर वो गलती करेगा, उस बॉल पे अगर चूकेगा तो अपना विकेट थ्रो करेगा वो। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये गलती कराना वो बॉलर्स की जिम्मेदारी है, इंडियन बॉलर्स की जिम्मेदारी है कि गलती करें और एक विकेट अपने हाथ में और झटक लें। और ग्रीन के रूप में अगर जो विकेट मिल गया तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। हम आना चाहेंगे अमिताभ वर्मा जी के पास, जो वरिष्ठ क्रिकेटर हैं। अमिताभ वर्मा जी, सवाल यहाँ पर ये है कि मैच तो चल रहे हैं, रन भी बनेंगे, विकेट भी गिरेंगे और हार जीत का फैसला भी होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि थोड़ी देर पहले ये बारिश हुई है, तो इस समय बैट्समैन को क्या वहां पर दिक्कत हो रही होगी? जो थोड़ी देर पहले अभी बारिश हुई है, तो बैट्समैन को क्या दिक्कत हो रही होगी या? बिल्कुल जी जी। तो इसको भुनाने के लिए इंडियन टीम को करना क्या चाहिए? जी, अगर आउटफील्ड जब गीली हो जाती है तो बैट्समैन को दिक्कत नहीं आती, बल्कि बॉल जो होता है वो अच्छा स्किड होके बैट पे अच्छा आता है। ये कंडीशन जो होती है वेट आउटफील्ड, जी, ये
दोनों तरह से बैट्समैन फेवर में होती हैं। एक तो बॉल अच्छा स्किड होके बैट्समैन पे आता है, बैट पे आता है। दूसरी बात, जो बॉलर्स होते हैं उनको बॉल ग्रिप करने में परेशानी होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर जो बारिश अभी हुई है, आउटफील्ड जो गीला है, ये कंडीशंस जो है बैटिंग टीम के फेवर में जा रही हैं जी, और बॉल अच्छा स्किड होके बल्ले पे आता है। और 3 ओवर में जब 44 रन बना ली है ऑस्ट्रेलियन टीम ने, तो भारत को कमबैक करने के लिए विकेट लेने होंगे जी। और मुझे जी जो सीनियर क्रिकेटर भी हैं और हम लोगों ने काफी क्रिकेट साथ खेला है, तो उनकी बात से सहमत हूँ कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो भी है वो हर बॉल पे बल्ला कितने बड़ा, हर बॉल पे 6 छक्के नहीं मार सकता। अगर आप टाइट लाइन फेंकोगे, अच्छी फील्डिंग करोगे तो किसी भी बैट्समैन को हम रोक सकते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अब भारत को बचे ओवर जो है, तो अभी करंट कंडीशन में 15 ओवर बचे होंगे। टाइट बॉलिंग करें, टाइट फील्डिंग करें, कैचेस पकड़ें, यही फील्डिंग टीम के हाथ में है। बाकी इंडियन कंडीशन में रन तो बनेंगे। ग्रीन के बारे में कुछ अपडेट्स आ रहे हैं, हम चाहेंगे कि एक बार और हमारे सामने जो अपडेट्स हैं वो दिए जाएं, क्योंकि ग्रीन के बारे में अपडेट्स कुछ आ रहे हैं जी। तो अब आपको बताएं, 19 गेंदों में ग्रीन ने 50 रन बना लिए हैं, अर्धशतक उन्होंने पूरा कर लिया है। ये एक बार हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ग्रीन ने अर्धशतक पूरा कर लिया है। जैसा कि कह रहे थे कि हर बॉल पे घुमा देते हैं, तो घुमा रहे हैं। 19 रन में, माफ कीजिएगा, 19 बॉल में 50 रन, अर्धशतक उन्होंने पूरा किया है। इंडियन टीम के लिए खतरे की घंटी हो सकती है जी। डेविड जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर अर्धशतक, ग्रीन का अर्धशतक जो है वो भारत के लिए कितना खतरे की घंटी साबित हो सकता है? जी डेविड जी। निश्चित रूप में ऐसे जो बैट्समैन रहते हैं वो बहुत खतरनाक रहते हैं, क्योंकि वो, जैसे आपने अभी जी डिलीवरीज हमारे बॉलर फेंक रहे हैं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो गुड लेंथ की हो, या थोड़े से ऑफ स्टंप के बाहर की भी हो, उनके आउट ऑफ रीच हो, सब में वो अपना बैट थ्रो कर रहे हैं। अभी आउट हो गए हैं वो। तो उनका काम ही यही है, उनको भेजा ही इसलिए किया गया कि आपको 38 के सर्कल्स के ऊपर से मारना है, आपको बल्ला चलाना है। आप फिंच को देखिए, वो अच्छी गेंदों को नहीं मार पा रहे हैं, वो रोक रहे हैं। लेकिन जो ग्रीन का रोल है कि उनको अपना बल्ला थ्रो करना है और 6 ओवर के जो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने, और उन्होंने अपना तो काम कर दिया है। बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने बताया, अभी दूसरा विकेट भी गिर गया, जैसा कि डेविड जी अभी आपने बताया भी। अब अपडेट अपने दर्शकों को भी बता दूं, क्लियर कर दूं, जैसा कि अभी आपने बताया कि ग्रीन आउट हो चुके हैं, यानी कि जो खतरे की घंटी थी, जो लाल निशान था ग्रीन के रूप में, वो इंडियन टीम के लिए अब खतरे का निशान नहीं रहा। ग्रीन आउट हो चुके हैं जी। हम अपने दर्शकों को बता दें जी। अब जारी रखिए डेविड जी, आप कुछ कह रहे थे। हाँ, वो जिस गेंद पे वो आउट है, वो भी गेंद भी मारने की नहीं थी, लेकिन वो हर गेंद में चांस लेते हैं जी। और वो मिस हिट हुआ और वो खड़ा हो गया और वो गेंद आराम से उन्होंने पकड़ लिया जी। तो उनका काम ही यही है कि उनको चलाना है। लेकिन अब आगे की जो हमारी जो रणनीति है, होना चाहिए कि हमको डिसिप्लिन में हमको बॉलिंग करना चाहिए, और जहां पर खिलाड़ी हैं, क्योंकि मैक्सवेल का फॉर्म अच्छा है नहीं जी, अभी बैड अच्छा खेल रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि हमको 200 के अंदर इनको रोकना होगा। 200 के अंदर रोकना होगा जी। हम अमिताभ वर्मा जी के पास आना चाहेंगे। अमिताभ वर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस समय जो मैच चल रहा है, अभी इंडियन टीम को कितने और विकेट झटक लें कि ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में आ सके? जी, ये विकेट लगातार लेने होंगे। जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था कि ऑस्ट्रेलियन टीम को वो बहुत परफेक्ट स्टार्ट मिल गया है जी, और अभी खतरनाक बैट्समैन बचे हैं। मैथ्यू वेड इज इन रेड हॉट फॉर्म, और मैक्सवेल को हमें भूलना नहीं चाहिए। कभी भी एक इनिंग लगती है और ऐसे स्टार्ट के बाद मैक्सवेल जैसे बैट्समैन को लाइसेंस मिल जाता है कि वो आए और अपने नैसर्गिक खेल खेलें। तो अभी भी ऑस्ट्रेलिया पर फायर पावर काफी है
तो लगातार भारत को विकेट झटकने होंगे। और राजेश डेविड जी की बात सहमत हूं कि जब विकेट मिलेंगे तभी 200 रन के अंडर में हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे जी। क्योंकि कितनी भी इजी पिच कंडीशंस हो, विकेट कंडीशंस हो, लेकिन टारगेट चेस करना हमेशा एक मेंटल प्रेशर होता है, साइकोलॉजिकल गेम बन जाता है जी। भारत को लगातार विकेट लेने होंगे और तभी इनकी जो रन संख्या है या रनों की जो स्पीड है उस पे अंकुश लग पाएगा जी। लगातार विकेट लेने होंगे, तो बस टाइट बॉलिंग करें, हार्ड न दें जी। यस जी, लगातार विकेट लेने होंगे, अमिताभ वर्मा जी का कहना है। मुजीबुद्दीन जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं आप जी। लगातार विकेट मिलते रहें, रणनीति क्या हो? देखिए, मैं अमिताभ भाई से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बॉलिंग जब आप करोगे, बॉल आप टिप्पे पे आपको बैट्समैन के अगर एरे में डालेंगे तो वो तो आपको मारेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने लेंथ पे बॉल करते रहें और विकेट लेते रहें, और विकेट लेना बहुत जरूरी है। अगर आप विकेट नहीं लेते हैं तो प्रेशर उनके ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा। प्रेशर बनाने के लिए आपको विकेट निकालना पड़ेंगे और इनको मेरे हिसाब से 180 के अंदर हमें रोकना पड़ेगा। अगर हम नहीं रोक पाते हैं और अगर 200 प्लस ये कर जाते हैं तो जो अभी अमिताभ जी ने कहा, क्योंकि मेंटली जो आप कहीं ना कहीं पूरा खेल जो है माइंड गेम है, तो आपके ऊपर एक प्रेशर, अन्यथा वो 200 रन ही होते हैं। बिल्कुल 200 रन कभी कभी चेज होते हैं, हर वक्त 200 रन आप चेज नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए आपको ऑस्ट्रेलिया को 180 170 इसके दायरे के अंदर रोकना पड़ेगा और हमको विकेट लेने के लिए जाना पड़ेगा और टफ कैचेस हमें पकड़ना पड़ेंगे। कैचेस आपको बहुत एफर्ट करना पड़ेगा, फील्डिंग में आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा। उसी के बगैर ये नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपने कहा पानी गिर गया तो सारा फेवर में वो बैटिंग साइड के फेवर में है जी। अब इसमें आपको अपना फील्डिंग एफर्ट पूरा देना पड़ेगा, कैचेस पकड़ना पड़ेंगे, बॉलर्स को अपने बॉलिंग बहुत अच्छी करना पड़ेगी, अन्यथा हम एक बड़ी परेशानी में पड़ जाएंगे जी। बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी और रनों की जो बाढ़ है उसे रोकना पड़ेगा। और जब तक रनों की बाढ़ ऑस्ट्रेलिया को रोका नहीं जाएगा, और रनों की बाढ़ तभी रुकेगी जब विकेट लगातार गिरते रहें। और विकेट गिराने के लिए बॉलर को, फील्डर को चौकन्ना रहना पड़ेगा, कैच न छोड़ें और लगातार सदी हुई बॉलिंग करें। तो हम आना चाहेंगे राजेश डेविड जी के पास। क्रिकेट कोच हैं आप, बहुत अच्छी समझ रखते हैं और जो कमियां हैं, सामने वाली टीम की जो कमियां हैं वो अपने खिलाड़ियों को बताते हैं कि उनको इस तरह से मात दी जा सकती है, उस तरह से अपने प्लेयर्स को तैयार करते हैं। सर, यहां जो हमारी इंडियन टीम है फील्ड में पहुंच चुकी है, गेंदबाजी कर रही है, बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई टीम कर रही है, इनको भी सिखाया गया होगा कि इनकी कमियों को इस तरह से तोड़ा जाए। जी, 2 विकेट गिर गए हैं और बल्लेबाज आए हुए हैं, बॉलिंग हो रही है, किस तरह की रणनीति अपनाई जाए कि जल्दी से एक विकेट और गिर जाए? हालांकि रणनीति तो सबकी यही होती है। जहां तक देख पा रहा हूं, अभी एक कैच छूटा है जी जी। तो सबसे पहले तो हमारे फील्डर्स को अच्छी फील्डिंग करना होगी। यदि आप कैच ड्रॉप करेंगे, यही खिलाड़ी करता है, तो जहां वो 6 में आउट हो सकता था तो उसने 34 रन ज्यादा बना लिए। तो ये अगर आप ऐसे कैचेस ड्रॉप करेंगे तो फिर मुश्किल होगा जी, क्योंकि बहुत कठिन कैच नहीं था। तो हमको फील्डिंग बहुत अच्छी करनी होगी, रन रोकने होंगे, कैचेस पकड़ने होंगे, साथ ही डिसिप्लिन बॉलिंग करनी होगी, क्योंकि 2020 में तो वो लोग रन बनाते हैं। पहले मैच यदि आप ऑफ साइड की फील्डिंग लगाएंगे तो वो ऑन साइड के लिए क्रिएट करेंगे शॉट्स। डेविड जी, पहले मैच में भी यह देखा गया कि 3-3 कैच छूटे और परिणाम यह रहा कि ऑस्ट्रेलिया जीत गई, और आज भी एक कैच छूट गया। जी। आसार क्या कह रहे हैं? क्या इसी तरह से लचर फील्डिंग हमारी कमजोर है क्या? नहीं, हमारी फील्डिंग कमजोर है क्या किसी मायने में? आपको क्या लगता है? बिल्कुल, इसमें हमको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। हम अभी कुछ दिनों से देख रहे हैं हमारी फील्डिंग लास्ट
लास्ट में अपना जो अभी 2020 हुआ उसमें विराट कोहली जी ने कैच छोड़ा। विराट कोहली जैसा यदि फील्डर यदि कैच छोड़ रहा है तो थोड़ा चिंता की बात रहती है। और यदि हम देखेंगे तो हमारी एवरेज एज इस टीम की एवरेज एज 32 ईयर्स है जी। और हमको इसमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे तो बड़े ग्राउंड में वहां जहां एक रन बनने हैं वहां 2 रन बनेंगे। जब बाउंड्री में बॉल जाएगी तो आपको फील्डिंग तो अपनी बहुत मजबूत फील्डिंग जी जी होगी, तो आप रन रोकने होंगे हर हाल। लेकिन इस तरह की जो फील्डिंग है, ये इस तरह की फील्डिंग से इसे मैच जिताऊ नहीं कहा जा सकता। क्यों? हम अमिताभ वर्मा जी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि जो इस तरह से कैच छूट रहे हैं, वास्तव में ये भारी पड़ जाता है पूरी टीम के लिए, पूरे देश के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि एक कैच भारी पड़ जाता है, और जिस तरह से आज एक कैच छूट गया, वास्तव में अक्षर पटेल से यह कैच छूटा है, तो वास्तव में इसे कह सकते हैं कि ये इंडियन टीम की कमजोरी है। जी, आप क्या मानते हैं इसको? देखिए, अभी ऑफ लेट तो इंडियन टीम की फील्डिंग काफी इंप्रूव हुई है, लेकिन इस सीरीज में हमने देखा है कि फर्स्ट वनडे जो हमने हारा है वो भी फील्डिंग कारण हम हारे। तो कहीं ना कहीं एक इंग्लिश में या कहावत है क्रिकेट में कि कैचेस विन मैचेस, और कैचेस जब हम पकड़ो तभी आप मैच जीतोगे जी। और कैचों की जब भी बात आती है तो मेरे मित्र मुजीबुद्दीन हमेशा किस्सा शेयर करते हैं। वो ग्राहम गोल्ड का जो किरण मोरे ने कैच छोड़ा था 34 रन पे, तो उसने 334 रन मारे थे। तो एक कैच आपको 500-300 रन की कॉस्ट भी कर सकता है। तो कैच तो पकड़ने पड़ेंगे, और पहला मैच जो इंडिया हारी है वो कैचेस छोड़ने के कारण हारी है जी। और मैं उम्मीद करता हूं जो आज कैच छोड़ा इंडिया ने वो भारी ना पड़ जाए। जी, भारी ना पड़ जाए, क्योंकि ओवरऑल फील्डिंग खराब नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। नहीं सर, जैसा कि हम मुजीबुद्दीन जी से जानना चाहेंगे कि हम तो कह ही नहीं सकते ना कि हमारी फील्डिंग खराब है, हमारी बैटिंग खराब है, या फिर जी, और या फिर हमारी बल्लेबाजी खराब है। जो भी हो, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से पहले मैच में कैच छूटा और अब एक कैच छूटा, इसे आप किस रूप में देखेंगे? जी मुजीबुद्दीन जी। देखिए, पहले भी हमारी बात हुई है, कोई जान करके तो कैच नहीं छोड़ता जी, लेकिन जो अभी अमिताभ जी ने कहा कि कैच विन द मैच, क्योंकि कैच अगर आप छोड़ देते हो तो मैं समझता हूँ मैच छोड़ देते हो। बिल्कुल, क्योंकि जो बैट्समैन का आपने कैच छोड़ा है वो आगे जाके क्या कंट्रीब्यूट कर पाता है टीम के लिए, वो कितना बड़ा आपको आघात पहुंचाता है, ये तो आप नहीं जानते। बिल्कुल। और मैं शुरू से एक बात ही कह रहा हूँ, आपको फील्डिंग बहुत अच्छी करना पड़ेगी, क्योंकि जो कंडीशन है बॉलर्स के साथ, क्योंकि सपोर्ट में आपको बॉलर के फील्डर ही सपोर्ट करता है। बिल्कुल। और फील्डर अगर साथ नहीं देता, और जो कंडीशन है अभी बारिश के बाद हुई है, जो पानी गिरा है, तो पूरी कंडीशन बैटिंग के लिए है। और जो अमिताभ जी ने कहा कि बॉल स्किड करता है, बैट पे तेजी से आता है, तो बैट्समैन को इजी पड़ता है जी। और मैं समझता हूं कि आप फील्डर अहम किरदार में होंगे, क्योंकि फील्डर को कम से कम 30-40 रन सेव करके देना पड़ेंगे, नहीं तो एक बड़ा स्कोर हम स्क्रीन पे देखेंगे जी। और जो बड़ा स्कोर होगा वो इंडिया के लिए घातक ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर यह देखा जा रहा है कि आज ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का T20 3 मैचों की ये जो श्रृंखला थी उसका अंतिम मैच है। दोनों बराबर पे हैं, कांटे की टक्कर है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है और इंडिया गेंदबाजी कर रही है, यानी कि बॉलिंग कर रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इस बार कौन जीतेगा? जो जीतेगा वो सीरीज का मालिक होगा, यानी कि वो सीरीज जीत गया। अगर इंडिया हारती है तो सीरीज हारेगी, अगर ऑस्ट्रेलिया हारती है तो वो सीरीज हारेगी। सवाल यहां पर यह है कि बैटिंग और बॉलिंग, इसकी बात छोड़ दें तो इंडिया की फील्डिंग थोड़ी सी लचर दिख रही है, क्योंकि पहले मैच में उसने तीन कैच छोड़े और मैच गंवाया, और आज भी अब तक एक कैच छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस गलती की भरपाई हार के रूप में ना हो, इसी शुभकामनाओं के साथ कि एक बार फिर
इंडिया टीम पूरी सीरीज जीत ले और हम गर्व से कह सकें कि हमने ऑस्ट्रेलिया पर विजय प्राप्त कर लिया। इसी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।